हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में सिंपल पास्ट टेंस को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जैसे प्रेजेंट टेंस का पूरा वीडियो नहीं देखा है या सिंपल पास्ट टेंस का नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इंग्लिश क्लास फॉर ऑल पे क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे थंबनेल को देखिए, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ये जो क्लास है ये सभी विद्यार्थी के लिए है, चाहे बच्चे 6 में पढ़ रहे हो, 7 में, 8 में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा अगर 12th में भी पढ़ रहा हो तो भी इस क्लास को कर सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, सभी के लिए इंग्लिश है। ठीक है, ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, तो लैंग्वेज बोलने के लिए तो आपको पता ही, चाहे हिंदी बोलना हो, इंग्लिश बोलना हो, तो क्लास जो है वो सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और लेवल का या मतलब ध्यान में रख करके बनाया गया है। डे 6 है, इंग्लिश का हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं, और ये टेंस है। टेंस में आज कौन सा पार्ट है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हम सीखेंगे? जो काम पास्ट टाइम में, यानी जो बीता हुआ बात में जारी रहे। ठीक है ना, जो काम जैसे कल परसों जारी था, जैसे मैं पटना जा रहा था, है ना, मैं दिल्ली जा रहा था, यानी जारी था, लेकिन बात खत्म है, अभी से उसको कोई लेना देना नहीं है। समझ गए ना? जो काम पास्ट टाइम में जारी हो उसको यूज करने के लिए, हम उसको यूज कैसे करना है उसको सीखने के लिए हम लोग सीखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम। समझ गए ना? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कोई भी टेंस सीखना हो उसके लिए पहले आपको आइडेंटिटी, जैसे छोटे बच्चे को आइडेंटिटी पता होगा तब ना वो समझेगा कि हाँ भाई ये इस टेंस का वाक्य है। तो इसलिए हम आपको, अभी बच्चा ही समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे है आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी में क्या रहेगा? लास्ट में राजा बाबू रहा था, क्या रहेगा? रहा था। और यहाँ पे क्या रहेगा? रही थी, रहे थे, क्या रहेगा? रहे थे इत्यादि। क्या ऐसा बना सकते हैं? कर सकते हैं? बोलिए। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं ऐसे 5 तरह के स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर तो कितना भी बन सकता है, लेकिन 5 तरह का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। ठीक है ना? जैसे इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर बनाना हो, ये अब AFF का मतलब आपको समझना, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हाँ वाला वाक्य होगा। मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, निगेटिव हो गया, नो वाला। क्या मैं जा रहा था? प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव। क्या मैं नहीं जा रहा था? दोनों, प्रश्नवाचक प्लस निगेटिव, है ना। मैं कहाँ जा रहा था? WH क्वेश्चन। तो इस सबको बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे देखो, सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा? वाज स्लैश बेयर, वाज स्लैश। इंग्लिश में कहीं पे भी काम जारी का बात आ जाए, रहा आ जाए, तो वर्ब में ING क्या लगेगा? कथी में? वर्ब में ING, और प्लस में क्या? ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इट यूज नहीं करेंगे, इसमें ING लगा देंगे। क्या यूज करेंगे? ईटिंग। क्या यूज करेंगे? ईटिंग, गोइंग, कमिंग, लविंग, इस तरह से। तो यहाँ देखिएगा, अफर्मेटिव के बाद क्या बनेगा राजा? निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा? वाज बेयर आगे आ जाएगा, हाँ, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब में ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वाज बेयर, ओहो ये गलत है, निगेटिव में नॉट लगाएंगे ना, इंट्रोगेटिव लिखा गया। यहाँ देखिए निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव में क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश बेयर, और प्लस में नॉट, प्लस में क्या? वर्ब में ING, प्लस में क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बनाएंगे बोलो? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? वाज बेयर आगे आ जाएगा, और प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में क्या? वर्ब में ING, प्लस में क्या? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अरे बोलो ना, वाज स्लैश बेयर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब में ING, और तब क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या है? WH क्वेश्चन। ठीक है, WH क्वेश्चन में क्या आएगा? पहले व्हाट, हाँ, वाई, उसके बाद बहुत काम आएगा ये आपको आगे। ठीक है, और ये बाद में आपको कोई नहीं सिखाएगा, मैं इसलिए अभी सिखा देता हूँ। आगे चल करके जो है मुश्किल होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और मैं ऐसे सिखा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी जो है वाक्य देखे, सेंटेंस देखे, तो आपको समझ में आए ये कैसे हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर, ये नियम है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए।
समझ गए ना। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का याद करेंगे ना, प्रेजेंट टेंस वाला पूरा वाक्य याद कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा पास्ट में क्या होता है। पास्ट में जहां पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज यूज करते थे, इज, एम, आर, वहां पे पास्ट में यूज करेंगे वाज, बियर। क्या यूज करेंगे? वाज, बियर। समझ गए ना, इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ वही रहेगा, भर में आईएनजी लगबे करेगा। समझ गए ना। पूरा टेंस पढ़ाने के बाद एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको कंपेयर करके सिखा दूंगा कि कैसे क्या होता है। समझ गए ना, और कैसे याद किया जाता है। पहले हम बेसिक से अच्छा से पहले समझा लेते हैं हर टेंस को, ठीक है। यहां देखिएगा, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज बांट करके बता दिया गया है यहाँ पे। समझ गए ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, TNSC है, ठीक है। कंटिन्यूअस का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है, यानी भूतकाल में जारी है तो उसको बोध कराने के लिए इसका यूज होता है ना। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, दे वेयर वॉकिंग। क्या लिखा हुआ है? दे वेयर वॉकिंग, वे लोग चल रहे थे, वे लोग, है ना। दे है प्लूरल, वे लोग, यानी एक से ज्यादा है तो दे के साथ बेयर लगाएंगे। एक बात याद रखना चला, वाज है क्या? सिंगुलर। वाज क्या है? वाज होता है सिंगुलर और बेयर होता है प्लूरल, है ना। बेयर क्या होता है? प्लूरल होता है। वाज होता है सिंगुलर और बेयर होता है प्लूरल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। समझ गए ना। ये वाज बेयर भी वर्ब है, लेकिन इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब को सहायता करने वाले वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे देखो, बेयर कहाँ आया है? मेन वर्ब तो वॉक, चलना, वॉकिंग के पहले क्या है? बेयर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या है? सब्जेक्ट। अगर नहीं पकड़ने आता होगा तो बता देता हूं। और ये क्या है? मेन वर्ब है, MV। MV का मतलब समझिएगा मेन वर्ब है। समझ गए? चलो, तो अच्छा, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है ना। वे लोग नहीं चल रहे थे, तब कैसे बनाएंगे? बोलो रवि। दे बेयर नॉट वॉकिंग, अब ये ना बताए हैं। वाज बेयर के बाद नॉट लगाएंगे निगेटिव सेंटेंस में। अरे भैया यहां पे बताए हैं ना। वाज बेयर के बाद क्या है? नॉट। ओके। अब बनाना है इंट्रोगेटिव। क्या वे लोग चल रहे थे, तो कैसे बनाएंगे? वेयर दे वॉकिंग, वेयर दे, और यहां पे क्या लगेंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ। एक बच्चा था वो बोलता था, इसको हम बोलते हैं साइंटो फिंटो। क्या बोलते हैं? साइंटो फिंटो। उसको पता नहीं था साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, होता है। यानी गांव का मेरा ही एक स्टूडेंट थी, बोले इसको बोलते हैं साइंटो फिंटो। हम बोले कहाँ से सीख ली है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्या है? यहां पे लिखेंगे वेयर दे, क्या वे लोग नहीं चल रहे थे, वॉकिंग। और यहां पे क्या लगाएंगे? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हाँ, अब क्या बनना है? WH क्वेश्चन। वे लोग कहाँ चल रहे थे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे वेयर। क्या लिखेंगे? वेयर माने कहाँ? वेयर दे वॉकिंग, वेयर दे वॉकिंग। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आया? इसका हिंदी भी निकालने आ गया। ओके, अगला देखिएगा। अब इसका बना लीजिएगा आप। यहां देखिए चला, आई वॉज रीडिंग, नहीं मैं पढ़ रहा था। मैं, आई वॉज रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था? वाज आई रीडिंग। क्या मैं नहीं पढ़ रहा था? वाज आई नॉट रीडिंग। मैं क्या पढ़ रहा था? व्हाट वाज आई रीडिंग, व्हाट वाज आई रीडिंग। आंख में आंख डाल के बोलेंगे व्हाट वाज आई रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा था, है ना। जब बात करेंगे तो आपको ऐसा एक्शन भी होगा ना, जैसे ठेठी बोलते हैं तो कैसे एक्शन करते हैं, हम कहाँ पढ़ते रह लिए बोलते हैं ना, वैसे उसमें भी आपका एक्शन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। चलिए, यह समझ में। आगे कुछ और देख लीजिए। हाँ, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बारिश नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग। अच्छा, इट वाज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन जब बोलेंगे तो बोलेंगे इट वाजंट रेनिंग, इट वाजंट रेनिंग। क्या बोलेंगे? इट वाजंट, वाज नॉट को बोलते हैं वाजंट। क्या बोलते हैं? वाजंट रेनिंग, इट वाजंट रेनिंग, इट वाजंट रेनिंग। कर लेंगे ना। क्या बारिश हो रही थी? वाज इट रेनिंग, वाज इट, क्या बारिश नहीं हो रही थी? वाज इट नॉट रेनिंग, बारिश कहाँ हो रही थी? वेयर वाज इट रेनिंग। कर लेंगे ना।
चलिए बना देते हैं। इट वाज नॉट रैनिंग। राजा, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, वाज इट रैनिंग, वाज इट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाज इट नॉट रैनिंग, वाज इट। बहुत अच्छा समझा रहा हूं मैं, ठीक है। कहां बारिश हो रही थी? वेयर वाज इट रैनिंग? दिल्ली में। इट वाज रैनिंग इन दिल्ली। ऐसे भी कहेंगे, दिल्ली में बारिश हो रही थी, इट वाज रैनिंग इन दिल्ली, है ना। दिल्ली बोलते हैं इसको। आगे, बउआ, बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। लड़के कहाँ खेल रहे थे? लड़के मैदान में खेल रहे थे। लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे। बॉयज वेयरंट, वेयर नॉट को बोलते हैं वेयरंट। क्या बोलते हैं? वेयरंट। हाँ, बॉयज वेयरंट प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज वेयरंट प्लेइंग इन द फील्ड, तभी तो आपका ताला टूटेगा। बॉयज वेयरंट प्लेइंग इन द फील्ड, समझ गए ना। क्या लड़के मैदान में खेल रहे थे? वेयर बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, वेयर बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, है ना। क्या लड़के मैदान में नहीं खेल रहे थे? वेयर बॉयज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। लड़के मैदान में क्यों खेल रहे थे? व्हाई वेयर बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, व्हाई वेयर बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड। कर लेंगे ना। लिख के इंग्लिश को सीखने का तरीका है। क्या क्या आना चाहिए आपको इंग्लिश सीखने के लिए? क्या क्या मजबूत होना चाहिए, बात बता रहा हूं। इसमें थोड़ा थोड़ा टॉनिक भी बताना पड़ता है इंग्लिश के लिए। सबसे पहले आपको लिसनिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। देखिएगा, लिसनिंग पावर क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, है ना। उसके बाद राइटिंग पावर भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और उसके बाद स्पीकिंग पावर आएगा। लिसनिंग और राइटिंग, राइटिंग उसके बाद लिसनिंग, राइटिंग लिसनिंग स्ट्रांग है तो स्पीकिंग पावर आपको अपने आप आएगा। स्पीकिंग पावर आएगा, धीरे धीरे रोज रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, आएगा। समझ गए ना? है ओके। यहां देखिए, बॉयज वी आर नॉट, यहां पे लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अगर इसी के साथ लिखना ऐसे लिखते, देखिए वाइज वेयरंट, ये वेयरंट लिखा हुआ है, समझ गए ना। अच्छा, इसका शॉर्टकट आपको लगता है मैं शायद नहीं बताया हूं। चला, इज नॉट को बोलते हैं इजंट, क्या बोलते हैं? ऐसे लिखते हैं। वाज नॉट को बोलते हैं वाजंट, इसका शॉर्ट है, कंट्रैक्टेड फॉर्म है, ये याद रखना। वाजंट क्या बोलते हैं? और बेयर नॉट को क्या बोलते हैं? बहुत जरूरी है, ये खाली कमाई बढ़ाएगा, बता रहे हैं आपको। बेयरंट। राजा, सेल नॉट को क्या बोलते हैं? शांत। मैं नहीं जाऊंगा, आई शांट गो, आई सेल नॉट गो, इतना टाइम नहीं, आई शांट गो, बस। समझ गया कि नहीं? रवि। विल नॉट को क्या बोलते हैं? ओंट। क्या बोलते हैं? ओंट। हैज नॉट को क्या बोलेंगे? सूरज बताओ। हैजंट। क्या बोलेंगे? हैजंट। क्या बोलेंगे? हैव नॉट को क्या बोलेंगे? हवंट। क्या बोलेंगे? मेरे पास गाय नहीं है, आई हैवंट टकाऊ, आई हैवंट टकाऊ। समझ गए कि नहीं? आई अब इतना तेरी मेरी, आई हैव नॉट अ काउ, ये तो हुआ ट्रांसलेशन बनाना। बोले आई हैवन अ काउ। जैसे अमेरिका, आई डोंट लाइक यू, ऐसे बोलेगा। डोंट को बोलेगा, हम लोग बोलते हैं ना डोंट, पूरा आई डोंट लाइक यू। समझ रहे कि नहीं? ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक यू। समझ रहे कि नहीं? इस तरह से थोड़ा सा आपको आ जाएगा धीरे धीरे। चला, ए चला बउआ, इसको आपको याद कर लेना। एमंट। आर नॉट को क्या बोलेंगे? बताए हैं? नहीं बताए हैं। आरंट। क्या बोलेंगे? दे आरंट प्लेइंग, दे आरंट प्लेइंग, दे आरंट प्लेइंग, वे लोग नहीं खेल रहे हैं, दे आरंट प्लेइंग। समझ गए ना? क्या वे लोग नहीं खेल रहे हैं? आरंट दे प्लेइंग। आर दे नॉट प्लेइंग को हम शॉर्ट में बोलेंगे आरंट दे प्लेइंग, आरंट दे प्लेइंग। और ऐसे बोल तू न खेल आरंट दे प्लेइंग। समझ गए कि नहीं? याद रहना चाहिए। चलो मेरे ख्याल से ये सब बात समझ में आया होगा। बॉयज वी आरंट। चला, यहाँ देखो, सिखाते सिखाते ये सब भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब कहाँ मिलेगा आपको पता नहीं। और जब मैं पढ़ा था तो अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर निकाल के पढ़ा, सीखा, और उसको मैं कहीं से कहीं आपको जोड़ के
पढ़ा दे रहा हूं। वाइज वी आर नॉट प्लेइंग। राजा बाबू, ऐसा इंग्लिश पढ़ने में तुमको इस क्षेत्र में अभी टाइम लगेगा, पढ़ने तो जो गांव में पढ़ता है। वाइज वी आर वाइज प्लेइंग, वी आर वाइज प्लेइंग इन द फील्ड। बताओ, वी आर वाइज नॉट, वी आर वाइज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। क्या सही है कि नहीं है? क्या इसका हिंदी मतलब निकाल लेंगे अब कि नहीं निकाल लेंगे? जब हमको बोला वाइज वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, तो लड़के खेत में नहीं खेल रहे थे, मैदान में नहीं खेल रहे थे। वियर यानी वियर जब आ गया तो क्या पता है ना, क्या यहाँ पे नॉट, तो क्या नहीं, क्या क्यों खेल रहे थे बताओ, क्यों के लिए आगे क्या लिखा रहेगा? अब न्यूज पेपर जब रीडिंग करोगे तो तुमको मजा आएगा पढ़ने में। जब पढ़ोगे, जब तुमको थोड़ा थोड़ा हिंदी मतलब निकालना आ जाएगा तो मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। वाई वेयर बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड। क्या इतना काम कर लेंगे? क्या ये काम आपको अपने से कर लेंगे? जब आपको अपने से लिख के कर लेंगे तो एक बार बोल के करना। Boys we are playing in the field, boys we aren't playing in the field, we are boys playing in the field, we aren't boys playing in the field, why we are boys playing in the field। इस तरह से ट्राई करना, कोशिश करना, सामने आईना रख देना, शीशा में देख के बोलना मैं कैसा लग रहा हूं बोलने में, कॉन्फिडेंस आएगा तब। बाकी मेरा काम है, देखो हाँ, जब वह मेरे पास आया मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, जब वह मेरे पास आया मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। एक काम आने का हो रहा है, एक आदमी उसके पास आया, और दूसरा कि मैं साथ में पढ़ भी रहा था, है ना। तो जो पहला पार्ट जो होगा इसमें सिंपल पास्ट टेंस पे बनाऊंगा। किस पे? जब वह मेरे पास आया, व्हेन ही केम टू मी, व्हेन ही केम टू, आई वॉज रीडिंग अ नोवेल, मैं उपन्यास पढ़ रहा था, मेरा काम जारी था। जब वो मेरे पास है, जब ये कहानी बताते हैं ना कि जब वो हमारे पास अलग ना तो हम उपन्यास पढ़ते रहिए, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो व्हेन ही केम टू मी, इंग्लिश में व्हेन ही केम टू मी आई वाज रीडिंग अ नोवेल, है ना। अरे रबिया बोलो तो तू कथी करते रही, व्हेन ही केम टू मी आई वाज रीडिंग अ नोवेल। ऐसे करके ट्राई करके देखना। जब वह मेरे पास है मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा था बाकल, ऐसे बोलते हैं ना। जब वह मेरे पास आया मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। When he came to me, I wasn't reading a novel। कर लेंगे ना। When he came to me, I was not reading a novel। और was not को wasn't बताए हैं कैसे बोलना है ना। चलो चलो भी इसको कर लेंगे ना। चलिए याद रखिए, उस स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है जब यह व्यक्त करना हो कि पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य व्यापार पहले से कंटिन्यू कर रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया, जब वह अंदर आया मैं क्या कर रहा था? मैं पढ़ रहा था। ठीक है, यह व्यक्त करने के लिए होता है कि पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य व्यापार पहले से कंटिन्यू कर रहा था। यानी कि जब वो आया ना पहले से जारी था एक काम, मैं पढ़ रहा था, है ना, इसके लिए यूज करते हैं। अगला देखिएगा, बहुत कम है अब। इट वॉज रैनिंग व्हेन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया तब बारिश हो रही थी पहले से। जब वह बाहर गया पहले से बारिश हो रही थी ना, जब वह बाहर गया बारिश हो रही थी। समझ गए? बना लेंगे ना। तो इट वॉज रैनिंग व्हेन ही वेंट आउट, वेन माने होता है जब, वेन माने वेन ही वेंट आउट, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको बुआ, कभी कभी ऐसे भी देखने को मिलेगा। वेन ई वेंट आउट, वेन ई, और यहां पे रहेगा कॉमा, क्या रहेगा? या तो कॉमा लगा रहेगा इट वाज रैनिंग, या फिर ये सेंटेंस अगर आगे लिखाएगा तो इसके साथ वेन आ जाएगा, तब कॉमा नहीं रहेगा, और दोनों का मतलब सेम ही है। समझ गया ना। वेन ही वेंट आउट इट वाज रैनिंग, याद रहेगा? वेरी गुड। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज शॉट डेड, वह सो रहा था, पहले से वो काम जारी था, तब उसको गोली मार दी गई। कितना दुखद घटना है ना। याद रखिए, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज शॉट डेड, क्या है? वह सो रहा था जब उसे गोली मार दी गई। मार दी गई हो गया, मार दो नहीं, मार दी गई। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है गई। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज शॉट डेड, वह सो रहा था जब उसे गोली मार दी गई। ठीक है ना। ठीक है, अगला प्रश्न।
यहाँ देखिए, ही केम इन व्हाइल आई वॉज रीडिंग, वह आया, ये कैसे हो गया, हो जाता है, वह आया जब मैं पढ़ रहा था, वह आया जब मैं पढ़ रहा था, पहले से वो काम जारी था, है ना, मैं पढ़ रहा था। आगे देखिएगा, आई मेट हिम वेन ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, ब्रिज को क्रॉस कर ही रहा था कि मैं उससे मिल गया, है ना। मैं उससे मिला जब वह पुल पार कर रहा था, मैं उससे मिला जब वह पुल पार कर रहा था। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए अगला, यहां देखिएगा, इट वॉज रैनिंग दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं सुबह उठा तब बारिश हो रही थी। ठीक है, बारिश हो रही थी, इसका मतलब समझ रहे हैं, जब मैं उठा, बारिश तो पहले से शुरू थी, पहले से जारी थी, तब दूसरा घटना हुआ, है ना। तो ये यहां पर देखिए, इट वॉज रैनिंग दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा, यानी इस घटना को जो घटना बाद वाला है उसको किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट में। ठीक है, और एक काम पहले से जारी था, क्या समझ में आया नहीं है। आगे देखिएगा, कुछ है, द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट, देखो ना, जब वह बाहर गया तो सूरज चमक रहा था, सूरज तो पहले से चमक रहा था, है ना। तो ये चीज है। आगे देखिएगा, प्रैक्टिस करना है इसको, वी बियर लिविंग इन फ्रांस व्हेन द वार बिगेन, जब युद्ध शुरू हुआ हम कहाँ रह रहे थे, फ्रांस में रह रहे थे, पहले से रह रहे थे, है ना। युद्ध शुरू हुआ तब फ्रांस में रह रहा था, इसका मतलब समझ कि पहले से फ्रांस में पहले से कंटिन्यू है रहना, उसके बाद में युद्ध शुरू हुआ। यहां देखिए, भूतकाल में एक ही समय में दो कार्य होते रहने की स्थिति बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, जैसे देखिए, दो काम जारी रहेगा, दूगो, वो सो रहा था मैं खेल रहा था, वो सो रहा था मैं, वो देख रहा था, वह देख रहा था, मैं नाच रहा था, दो काम एक ही साथ जारी है, जब वह नाच रहा था तब मैं खेल रहा था, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, जब वह नाच रहा था मैं सो रहा था, while he was dancing I was sleeping, दोनों कंटिन्यूअस पे ही बनेगा, while he was dancing, लेकिन यहाँ में while लगेगा, while एक ही समय एक साथ साथ घटना हो रहा है, वहां पे while यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे बउआ, जब बादशाह सो रहा था माँ घरेलू काम कर रही थी, बादशाह नहीं बच्चा होगा ये ना, इसका कीवर्ड थोड़ा ना अथी है, ठीक है, तो इसको बुरा नहीं मानिएगा। While the child was sleeping, the mother was doing the domestic work, समझ गए ना, दोनों काम एक ही, बच्चा का सोना भी एक साथ हो रहा है, इधर माँ काम भी कर रही है While the child was sleeping, the mother was doing the domestic work, देख रहे हैं, भर में क्या लग रहा है, ing, क्या लग रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, फटाफट शुरू हो जाना है और इसको उतार लेना है। ओके, तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।